ये कहानी एक फ़ौजी की है जो आपके दिल को ज़रूर छुएगी। वियतनाम का युद्ध समाप्त होने के बाद जब सैनिक को उसके घर वापस लौटने की बारी आती है तो उसने अपने माता पिता को घर पे फ़ोन करा और बोला, माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे घर ला सकता हूँ? सैनिक के माँ बाप जवाब देते हैं, बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी। बेटा फिर से बोलता है, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। युद्ध में वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था। उसमें उसका एक हाथ और एक पैर गंवा चुका है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके। इसलिए मैं अपने साथ उसको घर लाना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है कि हम उसके लिए कोई अलग जगह तलाश कर सकते हैं। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ ही हमारे घर में ही रहे। अब उसका पिता बोला, लेकिन बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम चाहते क्या हो? इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ बन सकता है। हमारी अपनी भी ज़िंदगी है जीने के लिए, और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेला ही घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं कहीं छोड़ देना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। पिता का इस तरह का जवाब सुनकर सैनिक ने तुरंत फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस का एक संदेश मिलता है जिसमें बताया गया कि उसके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस लगता है। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ़्लाइट बुक करवाई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दा घर में ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर भी ली, किंतु ये देखकर उनकी रूह कांप उठी कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर ही बचा हुआ था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं वो हम में से बहुत सारे लोगों की तरह ही हैं जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करते हैं या साथ में रहना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मज़ा आता है। वे ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो दिखने में स्वस्थ, सुंदर या स्मार्ट ना हो, या जिनके साथ वे मज़े नहीं कर सकते, या जो किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक हो सकते हैं। वे ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहते हैं। और कभी कभी उनके इसी व्यवहार की वजह से सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके बाद उनको बहुत पछतावा होता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। आइए हम सब लोग मिलकर लोग जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, उनको वैसा ही अपनाएं। जिसको कोई ज़रूरत हो उसकी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हैं ना हम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग इतने स्वार्थी नहीं हो जाएंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि हम अपने बेटे को ही पहचानने से इनकार कर दें। धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।